अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 की वर्किंग मई जून 2023 पेपर 4-1 एंड 4-3 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों पेपर्स में आया था मई जून 2023 के। सवाल में क्या बोलता है? अ स्टील बॉल ऑफ मास 0.29 kgs is suspended in equilibrium from a vertical string. The center of sphere is 8.5 centimeters from the top of the spring as shown in the diagram. ठीक है, the sphere is now set in motion so that it is moving in a horizontal circle at constant speed as shown in figure 2.2. The distance from the center of the sphere to the top is 10.8. Explain with reference to the forces acting on the sphere why the length of the string is in figure 2.2 is greater than in figure 2.1. अच्छा, यहाँ पे बोला लेंथ 10.8 हो गई है और यहाँ पे लेंथ 8.5 है। इसकी वजह पूछ रहा है कि बड़ी क्यों है। बड़ी बड़ी बेहतरीन वजह पूछ रहा है। रस्सी में नहीं बढ़ती, इसमें बढ़ गई, पता नहीं क्यों बढ़ी। अब पूछते देखते हैं यार कैसे बढ़ी। देखो यार, पहली सिचुएशन में क्या था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिसकंसेप्शन को क्लियर करना कि ये जो स्प्रिंग है ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है और ये ओरिजिनल लेंथ नहीं है। ये ऑलरेडी इस पे एक मास अटैच्ड है एंड इट हैज अ लेंथ ऑफ 8.5 विच इंक्लूड्स एक्सटेंशन एज वेल। तो ये उसकी ओरिजिनल लेंथ नहीं है। इसकी जो वेट है वो बराबर है इसके टेंशन के। वेट और टेंशन यहाँ बैलेंस्ड है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा। और ये 8.5 इसकी स्ट्रेच लेंथ है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसको एक तो लाजमी सी बात है इसका जो वेट होगा। अब इस टेंशन के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक इस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक इस टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इन ऑर्डर टू बैलेंस द वेट and this horizontal component is the component that is supposed to provide centripetal acceleration or the centripetal force in order for the object to perform circular motion. पहले सिर्फ वेट बैलेंस करना था, अब घुमाना भी है। जब घुमाना भी है, वेट भी बैलेंस करना है तो लाजमी सी बात है फोर्स बढ़ाएंगे। और जो फोर्स बढ़ेगी, टेंशन बढ़ेगी, खिंचाव बढ़ेगी, तो स्प्रिंग का भी तो बेटा मजाक नहीं है ना। स्प्रिंग में जब खिंचाव बढ़ेगा तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। Hooke's law F is equals to kx, force is directly proportional to extension. तो ये इसकी along these lines आंसर लिखेंगे। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा that tension horizontal component of the tension is now responsible to provide centripetal acceleration. Horizontal component of tension is now responsible to provide centripetal acceleration. And vertical component will balance the weight. Therefore, since tension increased, length of the spring will increase. को खिंच बढ़ेगी। वो जो स्प्रिंग है वो ऑब्जेक्ट को ज्यादा पुल से खींचेगा और जिसकी वजह से जो है स्प्रिंग थोड़ा बहुत स्ट्रेच होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सटेंशन हमारे पास लेंथ का इंक्रीज नजर आएगा स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि स्प्रिंग क्या हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटेंशन, वो खिंच सकता है। तो ये आपके पास इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अच्छा, the angle between the linear axis of the spring and the vertical is 27 degrees. Show that the radius r of the circle is 4.9. अच्छा, now they're asking you to find the radius. I don't think it's an issue at all क्योंकि ये एंगल 27 दिया हुआ है, जस्ट साइन फोकट हुआ लगाना है। तो साइन थीटा मैं यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ भी कर देता हूँ, आई गेस इतना इशू नहीं है इसमें। दिस लेंथ इज गिवन एज 10.8 in the question. R is supposed to be found. This is 27. Sin theta is equals to opposite over hypotenuse. So sine of 27 is equals to R divided by 10.8. Sin 27 multiplied by 10.8, 4.9 ही आ रही है।
शो दैट द टेंशन इन द स्प्रिंग इज 3.2। टेंशन निकालनी है। अच्छा, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट वेट के बराबर है। लेट्स यूज दैट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, दिस एंगल वुड बी 63। टेंशन का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी टी साइन 63। ठीक है, 63 ऑपोजिट एंगल है तो टी साइन 63। मास 0.29 सवाल के अंदर मेंशन्ड है and gravity is going to be 9.81. तो टेंशन 3.2 शो करनी है। T sin 63 is equals to 0.29 multiplied by 9.81. 0.29 multiplied by 9.81 divided by sin 63 and the value is going to be 3.2. 3.19 आ रही, 3.2 न्यूटन जिसकी टेंशन आ जाएगी। ठीक है। द स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ, कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट इन न्यूटन सेंटीमीटर ऑफ द स्प्रिंग। अब इस क्वेश्चन के अंदर जब हम लोगों ने स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है तो इसकी बड़ी बुनियादी इंपॉर्टेंट बात है, F इज इक्वल्स टू के एक्स तो बिल्कुल लगेगा बेटा, इसमें परेशान नहीं हो। अब मैं फोर्स क्या लूंगा, एक्सटेंशन क्या लूंगा, तो मैंने जो इनिशियली बात रियलाइज करवाई थी आप लोगों को सवाल के शुरू में, वो बात मैंने क्वेश्चन को पढ़ते ही रियलाइज की थी। अब मैं आप लोगों को भी उस बात को समझाता हूं दैट 8.5 से ये लेंथ पहुंची 10.8 तक, ये नॉन एक्सटेंशन है। और उस नॉन एक्सटेंशन की जो फोर्स रिक्वायर्ड थी या जो फोर्स जिसकी वजह से ये एक्सटेंशन इतनी हुई थी, वो हमारे पास है। इधर की टेंशन जो हमने निकाली दैट वाज 3.2, जिसमें से मुझे इनिशियल टेंशन माइनस करनी पड़ेगी इनिशियल। तो जो फोर्स बढ़ी उसकी वजह से ये लेंथ 8.5 से 10.8 तक आ गई है। तो फोर्स जो लेंगे दैट इज गोइंग टू बी 3.2 माइनस 0.29 टाइम्स 9.81, मतलब मैंने इनिशियल वेट या जो वेट टेंशन के बराबर थी इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, 3.2 में से पहले वाली टेंशन माइनस की, जिसकी वजह से हमारी जो लेंथ है वो बड़ी है 8.5 से 10.8 तक। तो एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू के एक्स में मैं सिर्फ वो डिफरेंस इन फोर्स ले रहा हूं। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से जो एक्सटेंशन है मुझे पता है, बाकी मेरे पास ओरिजिनल लेंथ ही नहीं है। तो अगर मैं वो नहीं लूंगा, मैं कोई और वैल्यू लूंगा, तो मेरी वैल्यू कभी आंसर सही नहीं आएगा, मैं हमेशा कंफ्यूज ही रहूंगा। जो मेरी वैल्यू आ रही है दैट इज 0.15 न्यूटन पर सेंटीमीटर। ठीक है। यूज द इंफॉर्मेशन इन बी टू डिटरमाइन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। F इज इक्वल्स टू एम ए, सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर है। कोई और भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, बट सिंस हमारे पास डायरेक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स मौजूद है तो मैंने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए इससे आसान फॉर्मूला नहीं मुझे समझ आया। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास जो है वो ये वाला कंपोनेंट है टेंशन का, कॉस कंपोनेंट। तो मैं डायरेक्टली टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देता हूं। टेंशन 3.2 थी, कॉस ऑफ 63 इज इक्वल्स टू m, और हम लोग जो है मास ऑलरेडी हमें पता है 0.29 है, तो 3.2 cos 63 डिवाइडेड बाय 0.29, एक्सेलरेशन बहुत साफ सुथरी आ रही है, दैट इज 5.009, सो 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। लास्ट पार्ट में बोलता है कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर। यू हैव द रेडियस, यू हैव द ओमेगा, पीरियड मांगा हुआ है तो मैं ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी यूज कर लेता हूं। 5 इज इक्वल्स टू आर, रेडियस हमारे पास गिवन है दैट इज 4.9 जो हमने निकाल लिया था। कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 4.9, आपका पीरियड 6.2 सेकेंड्स आता है। एंड ऑन दैट नोट दिस क्वेश्चन एंड्स।